गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th में चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखिए, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। हमें पता है कि जब भी कोई डाइवर है जो स्विमिंग करता है, जैसे कोई डाई लगाता है, तो वो क्या करता है, तैरने के लिए स्विमिंग पूल में वाटर को कट करता है, मतलब हाथों से पीछे की तरफ धकेलता रहता है, तभी वो तैर पाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज नॉट ऑब्जर्वेशन शो। तो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसा शो नहीं करती। आंसर में देखते हैं, द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। वो वाटर को काटता रहता है जिससे वो तैर पाता है स्विमिंग पूल में। बिकॉज इन वाटर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल आर स्मॉल। क्योंकि हमें पता है जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है एक लिक्विड में, लिक्विड वाटर लिक्विड ही है, तो उसमें जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो वो कम होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए जो एक डाइवर है जब वो डाइव करता है, मतलब स्विमिंग पूल में तैरता है, स्विमिंग करता है, तो वो उसको आसानी से काट पाता है और उसमें तैर पाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषताएं क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर के, पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल मैटर्स आर, फर्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव वैकेंट स्पेस। सभी में जो पार्टिकल मैटर के जो भी पार्टिकल होंगे उनमें सभी में वैकेंट स्पेस होगा। किसी में बहुत कम होगा, जैसे सॉलिड में बहुत कम होगा, और लिक्विड में भी उससे ज़्यादा होगा, और जो गैस है उसमें तो बहुत ज़्यादा होगा वैकेंट स्पेस। लेकिन हर एक मैटर के पार्टिकल में होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। सेकंड, देखिए, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, हमेशा ही गतिमान रहते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, देयर आर द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हमने बात की वैकेंट स्पेस होता है, हमेशा ही वो किस में रहेंगे, ऑलवेज मोशन में रहेंगे। और जब वैकेंट स्पेस है तो उन वैकेंट स्पेस के बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, और जो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वैकेंट स्पेस कम होता है। लिक्विड में जो ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स ये कम होता है, इसलिए वहाँ पे वैकेंट स्पेस ज़्यादा होता है। और गैसेस में तो जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है ये बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे वैकेंट स्पेस ज़्यादा होता है। आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बताया गया है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक किसी पदार्थ के मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, डेंसिटी। डेंसिटी कितना स्थान घेरती है, कितनी वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। जो ये आज हमें दे रखे हैं ये किस में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमें बढ़ते हुए क्रम में डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करने हैं। देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से निकलने जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, जो मतलब जिनका निकास किया जाता है इससे, तो वो क्या होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। एयर के जो है वो ज़्यादा डेंसिटी होती है, वाटर की उससे ज़्यादा, हनी, कॉटन, चाक और आयरन, आयरन की क्या होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक जगह में, जैसे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, एक बॉक्स, इसमें कितना मटेरियल, कितने मैटर्स, मतलब कितने मैटर के पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो आयरन के सबसे ज़्यादा आ सकते हैं। क्योंकि इतने एरिया में अगर हम आयरन लेंगे तो उसका जो मास होगा वो भी ज़्यादा होगा, चाक का तो बिल्कुल कम होगा, हमें पता है। तो कितना मैटर इसके अंदर डाल सकते हैं, तो आयरन का जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हमने ऊपर वाला किया है, जो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। हमें जो टेबुलेट दिया गया है, सारणी दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, रेजिडिटी हमें बतानी है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग और गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सारी चीज़ों में हमें बतानी है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, और ये क्या करना है, हमें डिफरेंस बताना है कि जो मैटर है
उसकी जो अवस्था होती है, स्टेट ऑफ मैटर, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया करैक्टरिस्टिक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमारे क्या है, मैटर की स्टेट है। सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। अभी हमने बात की थी हर एक जो मैटर होगा उसमें क्या होगा, वैकेंट स्पेस पाया जाएगा। वैकेंट स्पेस सॉलिड में बहुत कम होगा, लिक्विड में उससे भी सॉलिड में बहुत कम होगा, लिक्विड में कम होगा, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होगा कंपैरिजन में। गैस में कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल, इसमें इसका भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। बहुत लार्ज होती है सॉलिड में, तो उसके बहुत ऐसे बिल्कुल चिपके रहते हैं, क्योंकि इनमें आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। लिक्विड में स्मॉल है, इसलिए इसके दूर दूर रहते हैं, और जो गैस है उसकी नेग्लिजिबल बहुत कम है, इसलिए इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये होता है कि उसको हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड की नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड की लो होती है, गैस की हाई होती है। ऐसे ही रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब रिजिड, वो कितना रिजिड है, कितना कठोर है वो। तो सॉलिड की हाई होती है, लिक्विड की लो होती है, और इसकी तो नो रिजिड, ये होता ही नहीं, कठोर होता ही नहीं गैस। डेंसिटी, डेंसिटी की मैंने बात कर रखी है, तो हाई होती है सॉलिड की, लो होती है, और इसकी वेरी लो होती है। काइनेटिक एनर्जी, किस में कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। स्मॉल काइनेटिक एनर्जी, लार्ज एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होती है। गैस वेरी हाई, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, और इनको साथ साथ आप समझते रहिए और साथ साथ लर्न भी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स।